अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास कल हमने पढ़ा था, बायो का लेक्चर है हमारा। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशंस के आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। मोड्स बताए थे कि मोड कितने होते हैं, ऑटोट्रॉफ होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है। न्यूट्रिशन के डेफिनेशन और पार्ट्स के बारे में फिर हमने ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस किया था। फेरेंस एंड एसोफेगस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक से रिलेटेड। ठीक है, स्टमक की सबसे पहले शेप की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। शेप की बात करें तो स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड आर्गन होता है और इलास्टिक मस्कुलर बैग। ठीक है, जे की शेप का ये एक आर्गन है और इलास्टिक फॉर्म में होता है। लोकेशन की बात करें तो वो कहते हैं लोकेटेड होता है बिलो डायाफ्राम। बिलो डायाफ्राम का मीन होता है चेस्ट से बिलो, नीचे। प्रेजेंट होता है अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये थी हमारी शेप और लोकेशन। अब वो कहते हैं कि जब एसोफेगस से खुराक ने नीचे आना है, फूड ने नीचे आना है, तो हमारे पास स्टमक के ऊपर जो है वो दो जो है वो होल टाइप बने होते हैं। एक एसोफेगस से नीचे होता है, दूसरा जो है वो स्टमक से जो है वो नीचे होता है, या इंटेस्टाइन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स के नीचे बिलो। जो एसोफेगस से नीचे आएगी नाली, नाली के ऊपर जो होल है उसे हम कहते हैं कॉल्जी कैंड। जो नीचे वाला है, जो स्टमक के नीचे जो होल है उसे हम कहते हैं पिलोरी कैंड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टमक की बात करें तो दो ही इसके पार्ट्स हैं, कार्डियक एंड और पिलोरिक एंड। कार्डियक एंड मैंने पहले बता दिया कि जब एसोफेगस से फूड ने नीचे आना है तो एक होल है, एसोफेगस वाली नाली के नीचे जो है वो एक होल नमा स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्डियक एंड कहते हैं। पार्ट इमीडिएटली बिफोर एसोफेगस जिसे हम कहते हैं कार्डियक एंड। पिलोरिक एंड का मैंने बता दिया कि वो पार्ट जो स्टमक से नीचे होता है। ठीक है, पार्ट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। तो एसोफेगस से बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिलोरी कैन। स्टमक्स के आगे स्पिंक्टर्स की बात की जाए तो दो तरह के स्पिंक्टर्स हैं, कार्डिक स्पिंक्टर और पिलोरिक स्पिंक्टर्स। ठीक है, कार्डिक स्पिंक्टर्स और पिलोरिक स्पिंक्टर सेम मस्कुलर बैग होते हैं, स्पेशल मस्कुलर बैग होते हैं। सेम इनके मैंने पहले बता दिया कि ये स्टमक्स के ऊपर दो होल जो होते हैं ना उन्हें कहते हैं। ठीक है, एक एसोफेगस के बाद आता है और एक स्टमक के बाद जो होता है। उन दो होल को ये नाम दिए गए थे, कार्डिक स्पिंक्टर और पिलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, अब वो कहते हैं जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ये प्रेजेंट है बिलो एसोफेगस, एसोफेगस से ये बिलो होता है। उनका रोल क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का काम करता है। ठीक है, जब स्टोमेटा कंट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, ये क्लोज होगा। जब स्टोमेटा रिलैक्स होगा तो ये ओपन होगा। ठीक है, वो कहते हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स तो हो रहा है स्टोमेटा, लेकिन किसके जरिए हो रहा है, ड्यू टू पेरिस्टाइलाइसिस मूवमेंट की वजह से जो है वो स्टमक जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो है वो काम करता है। ठीक है, फ्लोरिक स्फिंक्टर की बात की जाए तो मैंने आगे बता दिया ये स्पेशल मस्कुलर रिंग है, दोनों ही स्पेशल मस्कुलर रिंग है। ठीक है, अब फ्लोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो है ये प्रेजेंट होता है। वॉल ऑफ स्टमक की बात की जाए तो वॉल जो होती है स्टमक की वो कंपोस्ट होती हैं थ्री लेयर से, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो होती है वो कंपोस्ट होती है कनेक्टिव टिश्यू से। आउटर लेयर किससे कंपोस्ट है, किससे मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। मिडल लेयर किससे कंपोस्ट होती है, टू स्मूथ मसल्स, आउटर मसल्स और इनर मसल्स लॉन्गिट्यूडनल। इनर लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू, इन कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो कंपोस्ट होती है और इसके साथ मैनी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब रोल, इन तीनों के रोल्स की बात की जाए तो जो आउटर लेयर है ना, हमने बोला है कि वो कंपोस्ट होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम म्यूकस की लेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, म्यूकस लेयर भी कहते हैं। और इनका रोल क्या होता है, ये मेक द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, शेप बनाते हैं। अब मिडल लेयर हमने बोला कि दो कनेक्टिव स्मूथ मसल से जो होती है वो कंपोस्ट होती है। और स्मूथ मसल्स कौन कौन से होते हैं, आउटर और इनर। और इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, ये परफॉर्म करते हैं चर्निंग, चर्निंग कहते हैं सुकड़ना। ठीक है, परफॉर्म चर्निंग और मिक्सिंग द फूड विद स्टमक सिक्रेशन। वो कहते हैं जब स्टमक की सिक्रेशन हो रही होती है ना, तो ये क्या करता है, ये फूड को भी मिक्स कर देता है ताकि फूड की भी क्या हो जाए, सिक्रेशंस हो जाए इसके साथ ही। आगे इनर लेयर, वो हमने पहले ही बोला कि ये इनर लेयर में कंपोज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के साथ और इसके साथ होते हैं कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, यही रोल में मैंने ये लिखा है कि पोजेस ऑफ द नेमरोज ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इनके साथ हमने बोला है कि इनर लेयर्स के पास होते हैं ग्लैंड्स और ग्लैंड्स को नेम दे दिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कहते हैं प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर वॉल के अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है, क्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। सिक्रेशन किसके करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को। कंपोनेंट आप देखें गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजिन होता है और म्यूकस होता है। फंक्शन की बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है ये एक्टिवेट करते हैं पेप्सिनोजिन को और कनेक्ट करते हैं पेप्सिनोजिन को किसमें? पेप्सिन में जो है वो चेंज आउट कर देते हैं। आगे दूसरा इनका फंक्शन है ये किल करते हैं बैक्टीरिया को। जो हम फूड लेते हैं उनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को जो किल करने का काम है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन का फंक्शन होता है ब्रेक करता है लार्ज प्रोटीन को शाल्टर में, लार्ज प्रोटीन्स को शाल्टर प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन कर देगा और पेप्टाइड्स की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। म्यूकस का क्या क्या काम होता है? म्यूकस करता है सिक्रेशंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। रोल क्या करता है? ये कवर करता है इनसाइड ऑफ द स्टमक्स और प्रिवेंट करता है, बचाता है अंडर लाइनिंग वॉल ऑफ द स्टमक, अंदर वाली जो इनर वॉल होती है ना स्टमक उससे प्रिवेंट करता है ताकि डाइजेशन के दौरान जो है ना स्टमक की जो वॉल है वो उसे किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो। स्टमक के अंदर बेसिकली होते हैं पेप्सिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। वो पेप्सिन अंदर की जो लाइन को डाइजेस्ट नहीं ना कर सकते तो ये डैमेज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो म्यूकस जो होता है ये सिक्रेशंस का जो है वो काम जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लास हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो कहते हैं हाईली कॉइल ट्यूब होती है। ये देखें स्टमक के नीचे, स्टमक के अंदर ही ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हाईली कॉइल ट्यूब है, बलदार ट्यूब होती है और नियरली 7 मीटर जो है वो एक लॉन्ग होती है, ठीक है। कितने मीटर लॉन्ग है? 7 मीटर। इट हैज द 3 पार्ट्स। वो कहते हैं इसे 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडिनम में, जूजिनम में और इलियम में। ड्यूडिनम वो कहते हैं ये फर्स्ट पार्ट्स होता है, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 25 सेंटीमीटर जो है ना वो लॉन्ग एक ट्यूब होती है। जूजिनम की बात की जाए तो ये मिडल पार्ट होता है और इट इज अबाउट 2.5 मीटर ये लॉन्ग ट्यूब होती है। इलियम की बात की जाए तो ये लास्ट पार्ट और 4 मीटर जो है वो ये लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने बोला है कि ये कॉइल ट्यूब है और 7 मीटर जो है ये लॉन्ग होती है, ठीक है। आगे से इसके 3 पार्ट्स है और वो कितने कितने मीटर लॉन्ग थे ये हमने डिस्कस कर लिए। अब ड्यूटेनम में किसकी सिक्रेशन होती है? लीवर की और पेनक्रियाज की, ठीक है। ऑन फूड वो कहते हैं जब सिक्रेशन होगी लीवर की, पहले हमने सिक्रेशन किसकी पढ़नी है? लीवर की। वो कहते हैं लीवर में सिक्रेशन किसकी होती है? बाइल की। बाइल जब एंटर होता है ड्यूटेनम में तो किसके जरिए एंटर हो रहा है? बाइल डक्ट के जरिए वो एंटर होता है। बाइल एंटर हुआ है बाइल डक्ट के जरिए, कहाँ पे हुआ है? ड्यूटेनम में एंटर हुआ है, ठीक है। तो ये जब एंटर हुआ है तो इसके साथ जो आए हैं वो होते हैं साल्ट्स, विच साल्ट इसके अंदर आए हैं, ठीक है। कहाँ पे? बाइल के अंदर जो है वो साल्ट आ गए हैं और इसने क्या किया है? ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के जो फॉर्म में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्की फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब मिल्की फ्लूइड ने एक दूसरे से जो है वो केप्ट सेपरेट हो जाना है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन का जो है ना प्रोसेस कह देते हैं, इमल्सिफिकेशन का जो है ना वो प्रोसेस कहते हैं। अब हमने लीवर में बोला है कि बाइल्स की जो है वो सिक्रेशंस होती हैं। अब हमने पेनक्रियाज में पढ़ना है, पेनक्रियाज में किसकी सिक्रेशन हो रही है? पेनक्रियाटिक जूस की जो है वो सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एंटर हुआ है किसमें? पेनक्रियाज में। किसके जरिए हुआ है? पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो है वो एंटर हुआ है और ये ज्वाइन करता है। ये किसके साथ ज्वाइन हुआ होता है? कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के साथ जो है ये ज्वाइन है, मिलता है और बिफोर एंटरिंग ड्यूडेनम, और एंटरिंग होती है ड्यूडेनम में। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंटेन करता है मैनी एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में वो कहते हैं एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्राइपेप्सिन, पैनक्रियाटिक और अमाइलेज और लाइपेज, ये इसमें एंजाइम्स हैं। अब दीज एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन करता है, मैंने बताया कि पैनक्रियाटिक जूस किस किस को कंटेन करे, कौन कौन से एंजाइम्स हैं उसके साथ? ट्राइपेप्सिन, पैनक्रियाटिक, अमाइलेज और लाइपेज, ये एंजाइम्स को उसने कंटेन किया। फिर उसने डाइजेस्ट कर दिया, इन एंजाइम को डाइजेस्ट कर दिया किस किस में? प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में। वो कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस है वो आल्सो कंटेन करता है किस किस को? सोडियम बाइकार्बोनेट्स को। किस लिए करता है? ताकि ये न्यूट्रलाइज होके चाइम की जो है वो एसिडिटी
में चेंज हो जाएं, ठीक है। दीज ग्लैंड्स वो कहते हैं अब ये जो वाले ग्लैंड्स हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। आल्सो क्रिएट करते हैं एंजाइम्स और कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक। होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।